सो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये क्या है हमारा ये पार्ट 4 है। ठीक, पार्ट 4, पार्ट 1 हमने पढ़ा, पार्ट 2 पढ़ा, पार्ट 3 पढ़ा और नाउ पार्ट 4। पार्ट 3 में हमने कल क्या पढ़ा था? हमने ये देखा था कि ट्रीटमेंट, ठीक, जो प्राइमरी है उसको हम मैकेनिकल बोलते हैं, सेकेंडरी जो उसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल बोलते हैं। तो आज क्या कहते हैं, हम टर्सरी पढ़ेंगे। कल हम सेकेंडरी तक कंप्लीट किए थे। नाउ टुडे वी स्टडी अबाउट इमेज। हियर वी सी दैट एरोबिक फेज में क्या होता है, जैसे कि एरोबिक वर्ड से हमको समझ में जाता है कि यहाँ पे अब उस स्टेज में हम चलेंगे जहाँ पे एयर की बात चलेगी, मतलब वो सारी चीजें वर्क करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो हम किसी ऑर्गेनिज्म को लेके आए, चाहे हम वहां पे क्या कहते हैं किसी लिविंग में, चाहे प्लांट को लेके आए, चाहे एनिमल को लेके आए, चाहे फ्लोरा को चाहे फौना को। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे होगा। क्या करेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट कब देखेंगे। तो पहला क्या है, पहला यहाँ पे बात करता है कि इन ट्रिकल फिल्टर इट कंसिस्ट of 6 to 10 feet deep bed और crushed gravel etc. यहाँ पे क्या, तरह से हम फिल्टर को लेंगे और यहाँ पे कम से कम 6 से 10 फीट हम क्या करते हैं, बीच मतलब नीचे की तरफ गड्ढा करते हैं। और वहां पे क्या होता है कि वहाँ क्रशेज होते हैं। किसके क्रश होते हैं? स्टोन्स होता है, ग्रेवल्स होता है और भी चीजें होती हैं एक्सेट्रा। ठीक, द सीवेज इन्फ्लुएंस आर सेपरेटेड ओवर द सरफेस ऑफ द बेड एंड इट्स सिचुएटेड ऑक्सीजन। देखो क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे छोटे से हम क्रशर, यहाँ पे हम कंक्लूजन देखें तो यहाँ क्या होता है कि हमने एक, जैसे कि ये चीज है, ठीक, हमने यहाँ तक इतने बड़ा गड्ढा किया, यहाँ पे ग्रेवल्स है, सैंड्स है और क्रशेज हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि हम ऐसा इसलिए करते हैं कि जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि गंदे पानी में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहां पे जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसको फुलफिल कराने के लिए हम उसमें इतना डीप करते हैं। और फिर वहां पे हम क्या करेंगे बाद में कि फ्लोरा फना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो एल्गी में, फिर क्या कहते हैं माइक्रो बैक्टीरिया, माइक्रो फंगी, कुछ ये सब क्या कहते हैं वहां पे डालेंगे, जिसकी वजह से क्या कहते हैं ऑर्गेनिक एक मैटर क्रिएट होगा और ऑक्सीजन की प्रेजेंस, जो ऑक्सीजन का लेवल है वो इंक्रीज होगा। ठीक, तो ये पूरी चीजें क्या कहते हैं इन पूरी लाइन में यहाँ पे बताई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे देन दिस ट्रीटमेंट इन्फ्लुएंस द कलेक्शन ऑफ। फिर ये क्या करता है कि ये जो पूरा ट्रीटमेंट है ये किस पे प्रभाव डालता है, तो ये क्या कहते हैं पूरा क्या कहते हैं नीचे का जितना भी सेगमेंटेशन जो हम टैंक लिए रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जी ग्रेवल्स होते हैं जो छोटे छोटे, मतलब क्या होता है पानी जो है वो छन के बाहर आता है। और जब पानी छन के बाहर आता है, बिकॉज ये क्या है, ये बायोलॉजिकली टर्म से हम चल रहे हैं, ठीक, सेकेंडरी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो क्या होगा, जो पानी छन के बाहर आएगा तो उसमें जो ऑक्सीजन लेवल की जो प्रेजेंस होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होता है कि जो एरोबिक चीजें हैं, ठीक है, जो मतलब क्या होगा कि ये प्रोसेस है, पहली बात तो बहुत धीमे प्रोसेस चलेगा, क्योंकि अभी क्या हुआ था कि जो सीवेज था उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। अब ऑक्सीजन को प्रेजेंस करने में तो क्या कहते हैं इतना प्रोसेस चलेगा, और ये क्या कहते हैं जब धीरे धीरे सेगमेंट होगा, मतलब पानी छन छन के जब नीचे आएगा, फिल्ट्रेट होगा, तो उसके बाद जब वो उस पानी में ऑक्सीजन की प्रेजेंस की क्या कहते हैं जो क्वांटिटी है और क्वालिटी दोनों इंक्रीज होगी। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड। ऑक्सीडेशन पॉन्ड मतलब क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अब हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, हम क्या कहते हैं एक छोटा सा, अगर हम एक रूरल एरिया की बात करें तो आप देखेंगे कि गांव और तालाब विलाब में देखिए तो इतना बड़ा से कोई पॉन्ड हो गया, कोई जमीन हो गई, वहां थोड़ा सा पॉन्ड हो गया, मतलब तालाब हो गया। तो वहां क्या होता है कि उस कम्युनिटी के लिए एक छोटी गांव के एक छोटे से लोकेशन की बात करें
और वहां हमारे 4-5 घर हो, तो उस 4-5 घर के लिए, उस कम्युनिटी के लिए, उतने एरिया के लिए वो जो पॉन्ड है, वो जो तालाब है, वो सफिशिएंट होता है। क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा वहां पे पॉपुलेशन नहीं है। अगर वही हम किसी बड़े एरिया की बात करेंगे जहां पे अप्रोक्स 100+ घर होंगे, तो वहां के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वहां के लिए हमको काफी सारे क्या कहते हैं सप्लाई करने पड़ेंगे वाटर के, ठीक। और छोटी कम्युनिटी है तो वहां पे सीवेज का जो ट्रीटमेंट है, जो मतलब नाली की सफाई उफाई है, वो बहुत आराम से हो जाएगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर वही बड़ी कम्युनिटी है तो उसके लिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस चलेगा और बहुत टाइम टेकन भी चलेगा। फिर और क्या देखेंगे? ये जो छोटे पॉन्ड होते हैं, ठीक है, इनको हम लगून भी कहते हैं। लगून क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत छोटे साइज में होते हैं और क्या कहते हैं इतने ही तो होते ही हैं कम से कम, कि उस कम्युनिटी, उस छोटे मतलब गांव में, वहां पे जितने लोग रहते हैं उनके लिए सफिशियंट रहता है। तो उस छोटे पॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? लगून बोलते हैं। और इस्टेब्लिश पॉन्ड आर अप्रॉक्स कितने फीट वो गहरा होता है? वो जो छोटा पॉन्ड होता है कितना फीट गहरा होता है? वो कम से कम 2 से 5 फीट जो होता है वो गहरा होता है। और वो क्या कहते हैं डायरेक्टली ऐसा डिजाइन होता है कि जो उसमें एल्गल ग्रोथ है, ठीक है, डायरेक्ट मतलब क्या होता है, जो एल्गल ग्रोथ होता है वो क्या कहते हैं उसमें क्रिएट हो जाता है। साथ ही साथ उसमें से जो सीवेज है, जो आपका सीवेज मतलब जो नाली वाली है, वो भी आ जाती है। अब ऐसा भी क्या होता है कि उस पॉन्ड में फिर अभी हम कह रहे थे सफिशियंट है, अब हम यहाँ पे गंदगी इन्वॉल्व कर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्या हुआ, पॉन्ड है, अब जब ये पॉन्ड है तो इसके साइड तो लैंड होगा ही। और जब बारिश का मौसम आया, लैंड हुआ, तो फिर क्या होगा कि बारिश का मौसम आया, लैंड हुआ, उसमें फिर क्या होगा कि वो जो एरिया है, ठीक है, तो ये जो एरिया है यहाँ पे क्या होगा कि कीचड़ उचड़ होगा। तो वो कीचड़ क्या करेगा? पानी में आएगा। जब पानी में आएगा तो एल्गल फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि एक तरह से वो बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरह से गंदगी नाला जैसे बन जाएगा, लेकिन उसको साफ करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम आप साफ भी कैसे करेंगे? जैसे कि हम इसको 2 टर्म में साफ कर सकते हैं। पहला जो उसकी एल्गी होगी उसको हम बाहर निकाल देंगे, और बाहर निकालने के बाद उसको हम अपने इरिगेशन के फील्ड में यूज कर सकते हैं। साथ उसके साथ क्या करेंगे कि जो उसका पानी है, ठीक, उसके पानी को हम क्या करेंगे अपनी खेती में यूज कर लेंगे। और फिर क्या कहते हैं उसमें जब फिर से क्या कहते हैं रिन्यू, उसमें पानी अपने आप जब कहते हैं वो भरेगा, या फिर कहते हैं उसको हम कहते हैं उसमें पानी भर सकते हैं। तो इससे हमारा 2 मैटर मतलब 2 हो गया कि हमने एल्गल को, जो एल्गम ब्लूम वहां पे आ गया था, उसको हमने अपने यूज में कर लिया यूज। और उसके बाद साथ ही साथ क्रॉप में यूज करने के बाद उस पानी को हमने इस्तेमाल भी कर लिया। तो वो जो एरिया है, वो जो चीजें हैं वहां पे बहुत ईजी होगी और बहुत आसानी से काम हो जाएगा। वही जब थोड़ी बड़ी एरिया में जाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। साथ ही साथ उस एरिया में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन का सप्लाई है, ठीक है, जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो क्या काम करेगा कि एल्गल ग्रुप, क्योंकि एयर आ रहा है, एयर से ऑक्सीजन तो पानी में है ही इस समय। और फिर एल्गल को क्या होगा कि एल्गल जो है, एल्गी जो है आपका, ठीक है, एल्गा, एल्गी जो है वो अपना फोटोसिंथेसिस करेगा। और उसमें क्या होगा कि वो बीओडी रेट इंक्रीज करेगा। हमने बीओडी क्या पढ़ा था कि जो बीओडी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? वो ऑक्सीजन के, ठीक, सॉरी, ऑक्सीजन के नहीं, ऑर्गेनिक मैटर के हैं। ऑर्गेनिक मैटर के हैं। क्या होता है कि जब ऑर्गेनिक मैटर आपका इंक्रीज करेगा पानी में, तो जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो भी इंक्रीज करेगा। जब ऑर्गेनिक मैटर पानी में डिक्रीज करेगा तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो भी डिक्रीज होगा, ठीक। ये हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या होगा कि जब यहाँ पे एल्गी अपना फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो इसका साफ मतलब है कि वो ऑक्सीजन रेट को वो क्या करेगा उस कंडीशन में मेंटेन रखेगा, ठीक। ये करो, देखो, हेल्प ऑक्सीजन कंडीशन मेंटेन, ओके। उसके बाद फिर क्या देखेंगे? हम देखेंगे यहाँ पे इन सच कंडीशन, ऐसे कंडीशन में जितने भी एरोबिक माइक्रोब्स हैं वो बहुत रेपिडली मतलब उनका बहुत जल्दी ग्रोथ होगा। और साथ ही साथ वो ऑर्गेनिक मैटर क्या करेंगे? वो डाइजेस्ट करेंगे, मतलब जितने ऑर्गेनिक मैटर है उनको वो क्या कहते हैं अपने डाइजेशन में यूज करेंगे, और वो हमारे यूजफुल में भी आएंगे, ठीक। इस केस में क्या होगा कि जैसे कि कॉलरा पेरेनिया इज ग्रोथ इन द ऑक्सीडेशन प्लांट। तो जो कॉलरा पेरेनिया है, अब आप ये सोचो कि ये क्या है कॉलरा पेरेनिया, सॉरी पेरिनॉइड क्या है? तो जो कॉलरा पेरिनॉइड है
ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हम कॉलरा स्पीसीज के बारे में स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो कॉलरा पैरानॉइड है ये बहुत ही ज्यादा हमारे क्यों यूजफुल है। इसका यूजफुल एक्सपर्ट क्या है, तो इसका यूजफुल एक्सपर्ट स्पेस में क्या कहते हैं, लोग जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, तो वो क्या काम करते हैं कि वो इसका शूप बना के ले जाते हैं। ठीक, तो इसका शूप बना के जब वो ले जाते हैं तो इससे क्या होता है कि उनको जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या कहते हैं, उनकी प्रोटीन की लेवल बढ़ी रहती है। साथ ही साथ क्योंकि वो वहाँ कुछ खा पी नहीं सकते ना, इसलिए उस सूप को पीते हैं, इसका पाउडर फॉर्म भी कर लेते हैं और साथ ही साथ सूप फॉर्म भी कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे एनारोबिक फेज की। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने एरोबिक देख लिया। अब फिर क्या कहते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या देखेंगे, एनारोबिक। तो एनारोबिक वर्ड से हम ये भी समझ आए हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन की लैकिंग की बात चल रही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि एनारोबिक डाइजेशन ऑफ स्लग, मतलब स्लग मतलब क्या है, यहाँ पे वो जो कचरा होता है, जो कूड़ा करकट होता है, उसको स्लग बोलते हैं, जो अनवांटेड वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो स्लग है वो अलग से कलेक्ट, ट्रीटमेंट इज ट्रीटेड एनारोबिक विदाउट, कि जब हम देखते हैं पहला प्रोसेस कर रहे थे, मैकेनिकल प्रोसेस कर रहे थे, तो उस प्रोसेस में हमने क्या किया था मैकेनिकल प्रोसेस में, कि जितने भी सॉलिड हार्ड मटेरियल थे, ठीक, जितने भी लार्ज पार्टिकल्स थे उनको अलग कर दिए थे। जब हमने उनको अलग कर दिया तब हम उनको क्या करेंगे, अलग करने के बाद उनको हम कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद उनको हम एक अलग से टैंक में डालेंगे। क्या करें, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो कि एनारोबिक होते हैं। हमने जब देखा भी था कि काफी सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, तो उन माइक्रोब्स को हम लेंगे और फिर क्या करेंगे, कुछ ऑर्गेनिक मैटर के साथ उनको हम इसमें डालेंगे। ठीक है, किस में डालेंगे, हम इसमें डाल रहे हैं एनारोबिक टैंक में डालेंगे। उसमें फिर क्या होगा कि कुछ गैस प्रोड्यूस होगा। अब वो गैस कौन कौन सा प्रोड्यूस होगा, तो आपका मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या काम कराएंगे, हमारे क्या काम में आएंगी, ये हमें जो सीवेज प्लांट एज अ फ्यूल, एज अ फ्यूल के रूप में हम। तो देखो, हम ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ ऐसा भी मतलब अपना माइंड यूज करते हैं कि जो चीज अगर हमारे काम की भी नहीं है तो उससे कहीं ना कहीं हम क्या होगा कि उसको यूज में भी आ जाएगा। और फिर ऐसे जो दूसरा जब हम ट्रीटमेंट करेंगे या फिर जहां पे हम सप्लाई जिससे करेंगे, तो फिर इससे क्या होगा कि वो, ठीक। नाउ लास्ट एंड फाइनल ट्रीटमेंट जो हमारा वो क्या, हमारा वो टर्सरी ट्रीटमेंट है। हमने प्राइमरी देख लिया, सेकेंडरी का देख लिया, एरोबिक एनारोबिक देखा, फिर उसके बाद अब हम देखेंगे टर्सरी बोली चाहे टर्सरी बोली। इस ट्रीटमेंट में क्या होता है कि अभी तक जो हमने क्या कहते हैं एनारोबिकली ट्रीटमेंट किया था, सीवेज कंटेंस क्या करते हैं, एक सफिशिएंट अमाउंट में उससे, क्योंकि कुछ गैसेस रिलीज हो रही थी, अब गैसेस उसने रिलीज की थी। अब जो गैस सफिशिएंट मात्रा में मतलब रिलीज होती हैं, इतनी सफिशिएंट मात्रा में मिल जाती हैं, केमिकली अगर ट्रीटमेंट करें तो वो इन्फेक्शन नहीं करता। ठीक, डिसइंफेक्शन मतलब वो इन्फेक्शन नहीं करता। और केमिकल करने क्या होता है कि वो हमारे यूजफुल में भी आता है, ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम मैकेनिकल बोलते हैं, सेकेंडरी को हम बायोलॉजिकल बोलते हैं। क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट है कि हम जितने भी सॉलिड फॉर्म होते हैं, हार्ड फॉर्म होते हैं, हार्ड पार्टिकल, लार्ज पार्टिकल, उनको अलग कर देते हैं। फिर उसके बाद फिर क्या कहते हैं, उनको क्लीन करते हैं, कराते हैं। फिर ये क्या कहते हैं, आपका जो है इसमें हम इसको इसलिए बायोलॉजिकली बोलते हैं क्योंकि इसमें हम माइक्रोब्स का फुल ऑफ, हम एरोबिक फेज में यूज करें चाहे एनारोबिक फेज में यूज करें। ठीक है,
बायोलॉजिकली ट्रीटमेंट बोलते हैं। और टर्सरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, इसको हम क्यों केमिकली ट्रीटमेंट बोलते हैं? इसे केमिकली ट्रीटमेंट बोलते हैं क्योंकि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट से जो रिलीज हुई होती हैं उनको एज अ केमिकल फॉर्म में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, तो इसलिए इसको हम केमिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। इस मतलब इसको हम गैस जो होता है निकलता है तो प्यूरिफाइड एक्शन भी नहीं करता। ओके, और उस गैस को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे द केमिकल ट्रीटमेंट फॉलोड बाय पोलराइजेशन टू किल माइक्रोब्स प्रेजेंट। यहाँ जो फाइनल होता है वहां पे उसमें क्या होता है कि अभी तक जो पानी साफ हमने निकाला, ठीक, पानी का ट्रीटमेंट करने के बाद पानी साफ मिला, वहां पे हम क्या करेंगे कि क्लोरीन क्या काम करेगा आपका, क्लोरीन है कुछ हल्के भी माइक्रोब्स बचे होंगे, ठीक, उनको क्या करेगा, उनको पूरी तरह से, और पानी एकदम प्योर कर देगा। द treatment, tertiary treatment is now a clean water and is considered microbiologically safe even for human consumption। के बाद क्या होगा कि इतना प्योर वाटर जो ह्यूमन यूज कर सकता है और उसके लिए ये हार्मफुल नहीं रहेगा। ठीक, जब ह्यूमन के लिए वो पानी हार्मफुल ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा कि उसको हम डेली यूज भी कर सकते हैं, एनिमल हो वो यूज होगा, फिर चाहे वो आपकी इरिगेशन के फील्ड में भी क्यों ना हो। ओके,